हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग त्रिपदीय द्विघाती सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी के होल वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ठीक है ना। तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर हम इसे इस तरह से लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। जब आप गुणा करेंगे तो इस a का गुणा हम इस a में करेंगे, फिर इसी a का गुणा हम b में करेंगे, फिर इस a का गुणा हम c में करेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस ac, ठीक है ना। अब a का गुणा हम कर लिए, अब b का गुणा करेंगे। तो b का गुणा करेंगे तो a में करेंगे, फिर b का गुणा हम b में करेंगे और फिर b का गुणा हम c में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब b का गुणा a में करें चाहे a गुणा b में करें तो ये हो जाएगा प्लस ab और फिर प्लस b का b में होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b का जब c में होगा तो यह bc हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से c का गुणा a में होगा, फिर c का गुणा b में होगा, फिर c का गुणा c में होगा, ठीक है। तो जब c का गुणा a में होगा तो क्या हो जाएगा ac प्लस bc और प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ab है और यहाँ पर भी ab है, तो ये हो गया एक ए बी दो ए बी हो गया ना। फिर उसी तरह से यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर भी ए सी है, तो ए सी और ए सी दो ए सी हो जाएगा और बी सी मिल करके दो बी सी हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है। तो पहले हम बड़े घात वालों को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखिए टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू सी, ठीक है ना। तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इसे हम ज्यामितीय निरूपण में भी इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी के भुजा का एक वर्ग बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दिए, इसका माप a b और यहाँ c, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a कर दिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी हो गया, ठीक है ना। अब इतने दूरी का हम एक भुजा और नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ए रख लेते हैं, ए सपोर्टेड यहाँ तक ए से में हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक बी से में रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम इस तरह से इसे मिला देंगे, ये भी ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो यह बी हो गया और ये सी हो गया दूरी। फिर इसे हम ऐसे मिला देंगे तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया, ये भी ये हो गया। अब यहाँ से इसे ऐसे मिला दिए तो यह बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया। अब देखिए जब एरिया की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया और ये क्या होगा, ए बी हो जाएगा। यह ए है, ये बी है तो ये ए बी हो गया। यह ए है, ये लंबाई ए है और ये लंबाई सी है तो इसकी एरिया ए सी हो जाएगी। उसी तरह से
इसी तरह से यह लंबाई ए है और यह लंबाई बी है, तो इसकी एरिया कितना हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। ठीक है ना, ए बी हो गया। फिर यह लंबाई क्या है, बी है और यह लंबाई बी है, तो इसकी एरिया बी स्क्वायर हो जाएगी। यह लंबाई कितना है, सी है और यह लंबाई कितना है, बी है, तो इसकी एरिया हो जाएगी बी सी। ठीक, अब देखिए यह लंबाई कितना है, सी है और यह लंबाई कितना है, ए है, तो इसकी एरिया हो गया ए सी। और यह लंबाई कितना है, सी है और यह लंबाई कितना है, बी है, तो इसकी एरिया होगी बी सी। और यह लंबाई कितना है, सी है, यह लंबाई सी है, तो इसकी एरिया होगी सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हम इसका वर्ग निकालें ए प्लस बी प्लस सी का, जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, कितना हो गया 2ab प्लस यहाँ बी सी है और यहाँ बी सी है। ठीक है ना, तो 2bc हो गया और प्लस यहाँ AC है और यहाँ AC है, तो यह 2AC हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग जब कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है ना। अब बच्चों सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी के होल वर्ग पर आधारित यह अभ्यास 4C है, जिसमें पहला सवाल है प्रसार कीजिए, जिसमें a प्लस 2b प्लस 3c का होल वर्ग है। ठीक है ना, तो यहाँ a प्लस 2b प्लस 3c का क्या है, होल वर्ग, तो बराबर हो गया a प्लस 2b प्लस 3c एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, दोनों के बीच में गुणा, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का गुणा जब इसमें होगा तो 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, फिर ए का गुणा जब इसमें होगा तो 3ac हो जाएगा प्लस 3ac हो गया। ठीक है ना, और फिर प्लस, अब देखिए 2b का गुणा जब इसमें होगा तो 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस 2b का गुणा जब इसमें होगा तो 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो जाएगा प्लस जब 2b का गुणा इसमें होगा तो 3 दूनी 6 bc हो जाएगा, और फिर 3c का गुणा जब इसमें होगा तो 3ac हो जाएगा प्लस 3ac, फिर 3c का गुणा जब इसमें होगा 3 दूनी 6 bc हो जाएगा 6 bc, और फिर 3c का गुणा जब इसमें होगा 3 3 का 9 c स्क्वायर हो जाएगा, 9 c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 4b स्क्वायर हो गया, 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर भी 2ab है, तो ये हो गया 4ab प्लस यहाँ पर 6bc है और यहाँ पर भी 6bc है, तो 6 12bc हो गया, अब प्लस 3ac और 3ac, 3 3 6ac हो गया। ठीक है, तो ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब बच्चों दूसरा सवाल है 2p माइनस q माइनस 3r का होल वर्ग, तो इसे भी हम पहला के जैसे ही लगाएंगे, यह हो जाएगा 2p माइनस q माइनस 3r एक ब्रैकेट में और गुणे दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2p माइनस q माइनस 3r। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो यह 2p का गुणा जब 2p में होगा तो 2 दूनी 4p स्क्वायर हो जाएगा, 2p का गुणा जब माइनस q में होगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p
क्यू। और अब जो है 2p का गुणा ऋण 3r में होगा, 3 दूनी 6, ऋण 6pr हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ऋण q का गुणा जब 2p में होगा तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, यह हो जाएगा 2pq, 2pq। और फिर ऋण q का गुणा जब ऋण q में होगा तो यह हो जाएगा धन q स्क्वायर। फिर ऋण q का गुणा जब ऋण 3r में होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3qr, 3qr। अब देखिए ऋण 3r का गुणा जब 2p में होगा तो 3 दूनी 6, यानी ऋण 6pr हो जाएगा, ऋण 6pr। और फिर ऋण 3r गुणा जब ऋण q में होगा तो 3, देखिए ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3qr, 3qr हो गया ना। और फिर ऋण 3r का गुणा जब ऋण 3r में होगा तो यहाँ पर भी ऋण ऋण धन हो जाएगा, 3 के 9r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यह हो गया 4p स्क्वायर, फिर धन q स्क्वायर और धन 9r स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ ऋण 2pq है और यहाँ पर भी ऋण 2pq है, तो यह हो गया ऋण 4pq। अब यहाँ ऋण 6pr है और यहाँ पर भी ऋण 6pr है, यह हो गया ऋण 12pr। फिर देखिए यहाँ धन 3qr है और यहाँ धन 3qr है, यह हो गया धन 6qr। तो बच्चों इस तरह से 2p ऋण q माइनस 3r का होल वर्ग का यह विस्तारित रूप हो गया, 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 12pr प्लस 6qr, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से तीसरा चौथा भी सवाल आप लगा लेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट के द्वारा अवगत कराएंगे, ठीक है।